नमस्कार, स्वागत करता हूँ उड़ीसा प्लस 11 PM बुलेटिन। अभी कोरोना पैंडमिक देश में बढ़ते जा रहा है। इस सिलसिले में बाबा रामदेव जी भी दावा किए कि इसका इलाज उन्होंने निकाला और दवाई मार्केट को आ रहा है उनका। इस सिलसिले में चलिए, हमारा साथ फोन लाइन पे है डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, मशहूर चेस्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम मुंबई हॉस्पिटल एंड पतंजलि आयुर्वेद। चलिए देखिए विशेष रिपोर्ट। यस मैडम, इज इट पतंजलि? यस सर, आप कहाँ से? मैडम भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ मैडम, उड़ीसा का। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं? हाँ मैडम, नाउ दो आवर एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग इन COVID-19 and this is a good news that we have got the drug. Speak हिंदी सर? yes I am talking in हिंदी। मैडम अभी जब पूरा विश्व COVID-19 में लगा हुआ है उसको सॉल्यूशन के लिए, अभी बाबा जी ने ये जो दवाई निकला तो इसमें एक्चुअली इसका जो एफिकेसी है तो कितना असर पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, कितना असर पड़ेगा, और इसका कुछ अप्रूवल जैसे कि आपने कुछ ट्रायल किया कोई कोरोना मरीज के ऊपर? ट्रायल के बाद ही निकाली गई है सर टैबलेट, उससे पहले नहीं निकाला गया इसको। काफी सारे टेस्टों के बाद ही सारी रिपोर्ट्स हैं, सब है बाबा जी। अच्छा मैडम जी, ये जो दवाई ट्रायल किया गया है ये क्या माइल्ड मॉडरेट केसेस में या मतलब पूरा सीवियर कंडीशन में भी इसे खाने के बाद अच्छा हो जाएगा पेशेंट? आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है सर? पेशेंट की कंडीशन अगर सीवियर है, क्या उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें मेल कर दीजिए, हमारी जो मेडिकल टीम इस पे वर्क कर रही है वो देखने के बाद आपको कांटेक्ट करें। और मैडम कुछ दवाई के बारे में कुछ जानकारी फ़ोन में मिल सकता है मैडम? सर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगी। अच्छा, आपकी जो एक्सपर्ट्स है, जैसे कि दवाई का जो एक्सपर्ट है मतलब आपकी फार्मा का, तो उनसे थोड़ा मैं बात कर पाऊँगा रिगार्डिंग? नहीं सॉरी सर। अच्छा, ये प्राइवेसी है। जी। अच्छा ये दवाई ये टैबलेट में कितना गोलियाँ रहता है इसमें? क्षमा करें सर, अभी तो मार्केट में नहीं आएगा, हमें 1 सप्ताह का टाइम लगेगा अभी मार्केट में आने के लिए। अच्छा, इसका कंपोजिशन के बारे में कुछ मैडम? सर जो चीजें आप लोगों को बताई गई कि जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, तो सारी है वही इसमें डाला हुआ है। सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं और उसके अलावा कोई चीज नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं। जैसे कि दवाई का असर जितना भी पड़े या ना पड़े उसमें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये प्योरली आयुर्वेदिक है। किस चीज का बना है वो मैं नहीं बता सकती सर। हाँ नहीं, वो तो हर कंपनी का प्राइवेसी के हिसाब से बताना नामुमकिन है, बट मेरे ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ये दवाई ले रहा है उसमें कोरोना क्योर होने के साथ साथ उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि एलोपैथिक में साइड इफेक्ट होता है और उसमें एक्चुअली आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता सर, लेकिन अगर आप गलत तरीके से गलत दवाई लेंगे तो उसका तो हर किसी उसमें साइड इफेक्ट होता है ना। हाँ ये एक बढ़िया सवाल है मैडम। जैसे कि अगर किसी को कोरोना नहीं है और वो आगे प्रिवेंशन के लिए ये दवाई लेना चाहते हैं, वो उसको बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिसको कोरोना नहीं है वो प्रिवेंशन के लिए उसका एंटीबॉडी डेवलप के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो उसका अपने आप ही स्वतः ही सर बचाव हो जाएगा बीमारी से। अच्छा, इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं सर। ठीक है मैडम जी, आपको हमारा चैनल को मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। ओम। थैंक यू मैडम। नमस्कार, हमारे साथ फोन लाइन पे डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, द मशहूर चेस्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम मुंबई। डॉक्टर अग्रवाल साहब नमस्ते, आई वेलकम यू टू माय स्टूडियो ओडिशा फ्लास। Thank you so much. Thank you so much. I am a consultant chest physician at Bombay Hospital in Mumbai. सर अभी देश में COVID-19 केसेस बढ़ते जा रहा है, मुंबई में भी और दिल्ली में भी ये बहुत स्प्रेड हो रहा है, और उड़ीसा में भी डे बाय डे 304 मरीज बढ़ रहे हैं। तो इसमें सर आपकी क्या एडवाइस है लोगों को, मरीजों को और जो लोगों को, जनरल पब्लिक को क्या एडवाइस है? People should understand that कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो एक ट्रांसमिटेबल डिजीज है। उसका मतलब ये होता है कि वो एक आदमी से दूसरे आदमी को जाती है। तो इसमें हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा एनिमी है दूसरे आदमी जो इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, उसका मतलब ये है कि हमें दूसरे इंसानों से दूर रहना है। हमें आदत है सबसे एक साथ मिलके है ना काम करने का, बात करने का, खाना खाने का,
फेस्टिवल्स के साथ में आने का, पर अभी वो टाइम नहीं है। अभी हर इंसान को अपने लिए सोचना है। अपने लिए सोचते हुए क्या होगा, पेशेंट बीमारी को एक से दूसरे तक पहुंचाने नहीं देगा। सोशल डिस्टेंसिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज है, पेशेंट को ना आपको पता नहीं किसको इन्फेक्शन है। बहुत सारे पेशेंट्स को असिम्प्टोमेटिक, मतलब बगैर लक्षण के, बगैर बीमारी का कोई लक्षण के, बीमारी का साइन के इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हो सकता है। जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबको मास्क पहनना चाहिए। जब भी कोई पब्लिक स्पेस में आते हैं जहाँ एक से ज्यादा इंसान रहेंगे, तो मास्क पहन के आप अपने आप को भी बचाएंगे और साथ ही साथ आप दूसरों को भी बचाएंगे। तो इससे इन्फेक्शन जिसको है उसको ठीक हो, उसको है ना इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इन्फेक्शन से ठीक हो जाएगा और बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज है, आपको याद रखना है कि ये बीमारी जो फैलता है वो ड्रॉपलेट से फैलता है। तो जिसको है ना इन्फेक्शन है वो खांसता है, छींकता है, तो उसके जो है ना नाक से बलगम निकलता है या खांसने पे जो निकलता है वो हवा में थोड़ी देर रहता है और फिर वो जमीन पे जाके गिर जाता है, या जो भी सर्फेसेस होते हैं, जिससे दरवाजा हो, दरवाजे का हैंडल हो, लिफ्ट का बटन हो, कुछ भी हो, टेबल हो, तो उस पे जाके बैठ जाता है। और यदि कोई दूसरा इंसान जाता है और उसको टच करता है तो वो आदमी के ऊपर भी कोरोना वायरस आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट यही होगा कि आप कभी भी कुछ भी चीज टच करें तो उसके बाद आप अपना हाथ साबुन से धोएं। यदि साबुन ना मिले तो आप एटलीस्ट 70% अल्कोहल वाला जो सैनिटाइजर होता है उसके साथ हाथ साफ करें। दूसरा चीज ये है कि यदि आपके ना ऑफिस है, बिजनेस है, तो उसको हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से सफाई करवाएं सर। ओके, ये सबसे बड़ा चीज है, जैसे कि हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में टेबल चेयर वगैरह ये सबको स्टेरिलाइज करना है ऑफिस, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस को मूवमेंट रहता है बटन, सब चीज। सर आगे जो वैक्सीन को लेके आपकी राय क्या है एक्चुअली? आगे जैसे कि ये वायरल डिजीज, जैसे पहले भी बहुत वायरल डिजीज पैंडेमिक सिचुएशन आया है हमारे देश में, पूरा अर्थ में आया है, तो इसे भी इसका भी सोल्यूशन निकला वैक्सीन। अभी कोविड-19 की वैक्सीन को लेके क्या राय है सर? आगे वक्त कितना लगेगा लगभग? वैक्सीन कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है उसके लिए वायरस जो है ना वैक्सीन है, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं और अभी तक कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं, पर अभी भी कोशिश जारी है। हमने देखा है कि पहले भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मर्स हुआ, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या है ना साउथ ईस्ट एशिया में दूसरे भी इन्फेक्शन हुए हैं कोरोना वायरस से। अभी तक उनके लिए है ना कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बन पाया है। तो उसी तरह आई डोंट नो एट दिस पॉइंट टाइम कि हम कितने जल्दी बना पाएंगे वैक्सीन। तब तक हम रुक नहीं सकते हैं, हमें है ना वी स्टिल हैव टू फाइट द इन्फेक्शन। और द बेस्ट वे टू बीट द इन्फेक्शन इज, जहाँ पे बीमारी है वहां पे बीमारी को रोक के रखो। आप यदि इतना कर सकते कि बीमारी को एक ही जगह रोक पाए तो हम है ना बीमारी के स्प्रेड को बचा सकते हैं। एग्जैक्टली सर, कुछ आयुर्वेद कंपनियां दावा कर रही है कि उन्होंने कोविड-19 के, अभी बाबा रामदेव जी ने भी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी बुलाया और उन्होंने बोला कि आयुर्वेद का उसने सोल्यूशन निकाला दिया, कोविड-19 का मेडिसिन आ गया और वो अभी उसको पैकेजिंग करके भी मार्केट को छोड़ने वाले हैं। तो इसमें एक्चुअली ये भी अभी कंट्रोवर्सी में है कि उन्होंने ये दवाई आएगा या नहीं आएगा, ये भी। तो इसमें आपकी राय क्या है? कुछ आयुर्वेद सचमुच इसका इलाज कर पाएगा आगे? मैं आयुर्वेद के बारे में ना टिप्पणी नहीं दूंगा, बट मैं आपको एक चीज समझा सकता हूँ कि एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम साइंस को बिलीव करेंगे ना कि हेयरसे को। तो यदि आयुर्वेदा और पतंजलि ने साइंटिफिकली कोई दवाई बनाई है और वो क्लिनिकल ट्रायल्स में है ना इफेक्टिव पाई जाती है, देन आई विल प्रिस्क्राइब पतंजलि मेडिसिन। आई एम सॉरी, मुझे नाम नहीं पता दवाई का जो बाबा रामदेव जी ने बनाई है, पर मैं यही बोल सकता हूँ कि जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, हाँ जी, तो आप है ना किसी चीज को है ना इतना प्रमोट ना करें कि ये सब है ना बीमारियों का या सब चीजों का हल है। हमेशा है ना बगैर प्रूफ के किसी को कुछ बोलना, ऐसा बहुत लॉस ऑफ फेस होगा। मतलब आपको बहुत इंसल्टिंग फील होगा यदि आपने देखा कि है ना
पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं सर। और जो क्लेम आया है कि माइल्ड डिजीज में है ना ये दवाई इफेक्टिव होती है सर। तो यदि मैं साइंटिफिकली पूछूं तो क्या ये जिनको है ना पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज होती है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं? सर माइल्ड डिजीज का जो सर एक सवाल ये आता है कि माइल्ड डिजीज जो होता है एक सवाल ये है कि माइल्ड और मॉडरेट स्टेज जो होता है ये कौन सा किस स्टेज को बोलते हैं ये लोग? जैसे कि माइल्ड तो मैं आपको समझाता हूँ। माइल्ड बीमारी तब होती है जब पेशेंट को सिर्फ बुखार हो, खांसी हो, तो जुलाब हो रहे हो, वीकनेस हो रही हो, बॉडी पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, हम बोलते हैं माइल्ड डिजीज। बट यदि किसी भी पेशेंट को निमोनिया होता है या उनका ऑक्सीजन 94% से कम हो जाता है या पेशेंट को सांस फूलने लगती है तो इमीडिएटली इनको बोलते हैं मॉडरेट डिजीज या सीवियर डिजीज। तो इमीडिएटली मरीज को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए डरा के कुछ फायदा नहीं है। हम मॉडरेट पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट जिनको मॉडरेट डिजीज होती है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। हॉस्पिटल में हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑक्सीजन का दे सकते हैं और रेगुलेटेड सप्लाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कम कभी ज्यादा ऑक्सीजन। हॉस्पिटल आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं तो वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज है ना हर समय मिल सकती है। इस समय दिन के पेशेंट की कंडीशन वर्सन होगी वो बोलना इस समय थोड़ा मुश्किल है, पर वो भी हम बता सकते हैं हमारे क्लिनिकल नॉलेज क्लिनिकल एक्यूमेंट से। तो ये सब चीजें देखते हुए है ना हम कहते हैं कि जिन्हें भी मॉडरेट डिजीज हो या जिन्हें सांस फूल रही है, ऑक्सीजन 94 से कम हो रहा है, तो उन्हें हॉस्पिटल में रखना ज्यादा है ना सेफ रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपके बहुमूल्य मतामत आपने दिए तो हमने बहुत उपदेश लिए आपसे। और ओडिशा प्लस स्टूडियो की तरफ से आपको नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट।